जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर है, टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो भी प्रश्न हैं आप लोग को हमेशा, जब तक आप लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे, इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इन सारे नॉलेज की। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करते हुए समझेंगे डिटेल में, जो किसका क्या आंसर रहता है, किस तरह से आंसर बनता है और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा आज का पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वह कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, यानी ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है जिसमें हम लोग को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सभी पैकेज मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड जो है यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग जो है कहानी टाइप के लिए करने के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो वह है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .doc है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वह है .docx। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 8 कह रहा है कि हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो हेल्प मेन्यू जो है हमारा वह स्टार्ट बटन पर उपलब्ध रहता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू से जो है ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि डैश बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार जो है बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या है? तो एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग जो है वह है मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 कह रहा है कि मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। तो मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 13 जो है वह कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 कि मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। तो मेन्यू में जो है वह कमांड की लिस्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 14 वह कह रहा है कि वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। तो वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 जो है हमारा वह कह रहा है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर जो है न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के सभी तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 17 जो है वह कह रहा है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो है एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि जब आप, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कि जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है। तो किसी भी जानकारी को हम लोग कट कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग कट एंड पेस्ट, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि टेक्स्ट हाईलाइट करके, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग डैश है। तो वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग जो है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो डैश, तो फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, वो प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं घुमा के। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि MS वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड में से संबंधित नहीं है। तो हमारा जो है फॉर्मेट पेंटर वह वर्ड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 24 कह रहा है कि वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डैश पर उपलब्ध है। तो वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है वह एडिट मेन्यू पर उपलब्ध है। ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 25 वह कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह है, जो डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ने या रखने के लिए डैश प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंसर्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ने या रखने के लिए इंसर्ट का प्रयोग होता है। हमारा जो प्रश्न संख्या 25 है वह कह रहा है कि MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को डैश कहते हैं। तो MS वर्ड में विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को हम लोग पेज ब्रेक बोलते हैं। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है इंसर्ट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट विकल्प का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 28 जो है वह कह रहा है कि प्रश्न संख्या 28 जो है वह कह रहा है कि
डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए जो है हेडर एवं फुटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है कि वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो फाइल सेंड टू मेल रिसिप्ट में जाएं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से जो है वह डॉक्यूमेंट फाइलें बनाई जाती है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो इसे पहचानने के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 32 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करें। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा 33 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड में बर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है? तो वह जो है रिव्यू के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या जो है 34 वह कह रहा है कि वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है? तो वर्ड में पेज मार्जिन किस तरह से बदला जाता है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करके, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को डिलीट करके, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, रूलर पर राइट माउस बटन क्लिक करके, और 5वां हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं जो इन 5 ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा है, वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 35 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 35 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो कंप्यूटर में टास्क बार जो है वह क्विक लॉन्च टूल बार पर स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 36 जो है वह कह रहा है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में जो है वह हमारी पोजीशन कर्सर दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 37 जो है वह कह रहा है कि वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, तो वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए जो है वह जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर न पहुंच जाए तब तक स्पेस बार दबाएं। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 38 वह कह रहा है कि यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 वह कह रहा है कि पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे? इसके लिए शब्द डैश है, तो इसके लिए इसके लिए जो शब्द है वह है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 वह कह रहा है कि 40 नंबर प्रश्न जो है हमारा वह कह रहा है कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? तो वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय जो है वह कैरेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ की ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 41 जो है वह कह रहा है कि फॉर्मेट्स के उस सेट को क्या कहते हैं जिसका एक नाम होता है और उसे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर तेजी से अप्लाई किया जा सकता है, तो उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 42 वह कह रहा है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो जो है हमारा पेज पर मार्जिन बदल जाता है। ठीक है,
यानी कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है जब भी, तो हमारा पेज पर मार्जिन जो है वह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन 2 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि डैश टाइप्ड कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है। ठीक है, तो साइज जो है टाइप्ड कैरेक्टर का अपीयरेंस है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कैरेक्टर का बात हो गया टाइप्ड का तो वो साइज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों हाशियों यानी मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है, तो वह है हमारा जस्टिफाइड। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो। ठीक है, तो वो हमारा है लेफ्ट जस्टिफाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एकल इंडेंट जो है हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 जो है हमारा वह कह रहा है कि पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है, तो पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप जो है वह पेज लेआउट ओरिएंटेशन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता डैश कमांडो का प्रयोग कर सकता है, तो डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता जो है फाइंड एवं रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाएगा। ठीक है, तो स्पेल चेक जो है वह टुडे इज ए रेनी डे ये पता लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 50 कह रहा है कि वर्ड का डैश फीचर कुछ स्पेलिंगों, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। ठीक है, तो वह है ऑटो करेक्ट। ठीक है, वर्ड का ऑटो करेक्ट फीचर जो है कुछ स्पेलिंगों, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को जो है अपने आप ठीक कर देता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 51 जो है वह कह रहा है कि यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक डैश वेवी अंडरलाइन दिखती है, तो नीचे एक जो है लाल वेवी अंडरलाइन दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 52 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो किसी डॉक्यूमेंट में से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए हाईलाइट एंड डिलीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 53 कह रहा है कि डैश एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो मेल मर्ज जो है एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 54 कह रहा है कि वह कौन सी विशेषता है जिससे स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है, तो वह है हमारा स्क्रॉलिंग। ठीक है, स्क्रॉलिंग वह विशेषता है जिसके द्वारा हम स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 55 जो है वह कह रहा है कि विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है, तो विंडोज में किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए जो कुंजी है वह है Ctrl+F। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या हमारा 56 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो वह है Ctrl+Ind। ठीक है, Ctrl+Ind से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 57 जो है वह कह रहा है कि शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए डैश प्रेस कीजिए। तो शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए Ctrl+E प्रेस कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 58 वह कह रहा है कि कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो कट कमांड के लिए जो है वह Ctrl+X कीबोर्ड शॉर्टकट है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 59 कह रहा है कि Ctrl+Home कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है। तो Ctrl+Home कुंजी के प्रयोग से कर्सर जो है आरंभ में, डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 हमारा कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए, पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+A बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 61 कह रहा है कि टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए Ctrl+B क्लिक कीजिए। तो टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+B क्लिक कीजिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से प्रश्न आपको घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 62 जो है वह कह रहा है कि Ctrl+F12 के प्रयोग से खुलता है। तो Ctrl+F12 के प्रयोग से जो है ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 हमारा कह रहा है कि वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग करें। ठीक है, वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए जो है हम लोग अनडू कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 हमारा कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए जो है Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 65 कह रहा है कि किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 66 कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए जो है हम लोग बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करके ही आप लोग कहीं भी काम करने जाएं, चाहे किसी भी ऑफिस में काम करने जाएं, तो इन सारे शॉर्टकट की, इन सारे नॉलेज का आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं भी अगर आप काम करने जाते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ कोई नहीं बताएगा बेसिक नॉलेज क्या होता है, वो आपको खुद से सीखना होगा। तो चलिए, ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिन सभी प्रश्नों का हम लोगों ने ऑपरेशन किया। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।